अब हम बात करेंगे, इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं इकाई 2 में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में। अब इससे पहले 3 पाठ पढ़ चुके हैं। जब पिछली बार कक्षाएं ऑनलाइन संचालित हो रही थी तो आपने ध्यान दिया होगा, आपने पढ़ाई की है। तो आज हम बात करेंगे मानव विकास की। मानव का विकास क्या है, इसको समझते हैं। वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए नहीं हैं। अपने चारों ओर देखिए, लगभग प्रत्येक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं और बहुत सी जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं, बढ़ती और विकसित होती हैं। ये वस्तुएं पौधे, नगर, विचार एवं राष्ट्र संबंध अथवा यहाँ तक कि आप स्वयं भी हो सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या वृद्धि और विकास का एक ही अर्थ है? क्या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं? इस अध्याय में राष्ट्रों और समुदायों के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा की विवेचना की जाएगी। अर्थात इस पाठ में हमको ये समझना है कि मानव विकास क्या है, मानव विकास को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मानव विकास की कैसे माप की जाती है, मानव विकास सूचकांक कैसे निर्धारित होता है और किस आधार पर ये बताया जा सकता है कि किसी देश में मानव का अधिक विकास हुआ है और किसी देश में मानव का कम विकास हुआ है। ठीक है, तो मानव विकास एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि किसी भी देश का विकास मानव विकास से जुड़ा हुआ है। मानव का विकास होगा तो देश का विकास होगा, मानव का विकास होगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा, समाज का विकास होगा। ठीक है, तो मानव विकास का कॉन्सेप्ट है कि मानव, तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे राष्ट्रों और समुदायों के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा की विवेचना। वृद्धि और विकास क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं, अर्थात परिवर्तन को बताते हैं, परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। जो वृद्धि है ये मात्रात्मक होता है, इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक वृद्धि दर्शाते हुए अथवा ऋणात्मक ह्रास कमी दर्शाते हुए हो सकता है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है। विकास क्या है? इससे गुणों में परिवर्तन आता है। मात्रात्मक वृद्धि नहीं होती है, गुणों में परिवर्तन होता है जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। अर्थात विकास कब होगा? जो वर्तमान दशाएं हैं उन दशाओं में जब परिवर्तन होगा, उन दशाओं में जब वृद्धि होगी, उन दशाओं में जब गुणात्मक वृद्धि होगी, गुणात्मक परिवर्तन होगा, तो उसे विकास कहेंगे। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो विकास क्या है? जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है तो उसे विकास कहते हैं। उदाहरण, किसी निश्चित समयावधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कहते हैं नगर की वृद्धि हुई है, अर्थात नगर की जनसंख्या की वृद्धि हुई है। इसे हम विकास नहीं कह सकते। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं पहले जैसे ही रहती हैं, तब इस वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा हुआ है। बात समझ में आई? जैसे कोई एक नगर है या गांव है, उसमें जनसंख्या बढ़ जाती है, 2 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, लेकिन उसके जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो उतने ही रहते हैं, उनमें कमी हो जाती है, उनमें जनसंख्या के हिसाब से वृद्धि नहीं होती है, तो हम कहेंगे वृद्धि तो हुई है लेकिन विकास नहीं हुआ। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासहीन वृद्धि और विकास युक्त वृद्धि पर एक लघु निबंध लिखिए अथवा इसे दर्शाने वाले चित्रों का एक समुच्चय बनाइए। इसमें आपको करना ये है कि ऐसी वृद्धि के बारे में बताना है जहाँ जिसमें विकास न हुआ हो, और ऐसी वृद्धि के बारे में भी बताना है जिसमें विकास हुआ। इस पर एक निबंध लिखिए। चलिए ये समझ जाएंगे तो आप लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती है उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। वृद्धि का अधिकांश लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। इसका क्या मतलब है, इसको ऐसे समझिए। ऐसे ऐसे बहुत से देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, ट्रिलियन में बिलियन में उनकी इकोनॉमी है। बहुत से अरबपति लोग भी हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उद्योगपति हैं, बड़े प्रसिद्ध लोग भी हैं, लेकिन उस अर्थव्यवस्था का, उस विकास का उस देश के प्रत्येक नागरिक को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। अधिसंख्यक जनसंख्या या बहुसंख्यक जनसंख्या उस देश में ऐसी है जिनको उस आर्थिक विकास का कोई लाभ नहीं मिला। ठीक है, तो इससे विकास नहीं कहेंगे, अर्थात उस देश के जनसंख्या या उस देश के लोगों के, अधिकांश लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध हैं और जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यह विचार नया नहीं है। अर्थात जब किसी देश में लोग जीवन का गुणवत्ता का आनंद लेते हैं, उनकी जीवन गुणवत्तापूर्ण होता है, उन्हें अवसर उपलब्ध होते हैं, समान अवसर, और वे स्वतंत्र होते हैं, तो इससे मनुष्य अपना विकास कर सकता है। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक में और अंत 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। इस संबंध में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों महबूब महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ठीक है, महबूब उल हक ने क्या कहा? डॉक्टर हक ने कहा कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों के विकल्पों में, ठीक है, उनके पास ढेर सारे ऑप्शन आते हैं, वो क्या करें और क्या न करें, उनके विकल्पों में वृद्धि करता है, उनके जीवन में सुधार लाता है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब ये सार्थक जीवन क्या है? सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, मतलब ये नहीं कि कोई बहुत 100 साल जी जाए, है ना, 80 साल 90 साल जिए तो उसका जीवन सार्थक हुआ, बिल्कुल नहीं। सार्थक जीवन का तात्पर्य है कि जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। इसे सार्थक जीवन कहा जाएगा। ठीक है, तो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा सार्थक जीवन का तात्पर्य है। इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति, उसके जीवन का एक उद्देश्य हो, वह स्वस्थ हो, उसके पास अवसरों की समानता हो, अवसर परिवर्तनशील हो, और उन अवसरों का प्रयोग करके वो अपने जीवन को सार्थक बना सके, समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे सके, इसे सार्थक जीवन कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। जन्मदिन मुबारक हो शहनाज। कौन कह रही है? प्रिया। धन्यवाद प्रिया।
यहाँ पर आगे देखिए लिखा हुआ है, मुझे अच्छे स्वास्थ्य की भी शुभकामनाएं दो। मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाना चाहती हूँ। किसने कहा? शहनाज ने। तो प्रिया क्या कहती है? अच्छा, तब तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो। तो तात्पर्य समझे, सार्थक जीवन क्या है कि उन सभी चीज़ों को प्राप्त करना जिससे आपका विकास हो सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी एक तरह का मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा जीवन सार्थक है? इससे पूछा जा रहा है, अब से 1 वर्ष बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे? तो ये मृत अथवा कारागार कारावास में, ये कह रहा है। और दूसरा है, मुझे आशा है कि मैं कैंसर से रोग मुक्ति का एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊंगी। तो इन दोनों में, इसमें और इसमें, किसका जीवन आपको सार्थक लगता है? इसका जीवन सार्थक नहीं है और इसका जीवन सार्थक है। तो जीवन सार्थक होना बहुत जरूरी है, जिसे मानव विकास की संज्ञा दी गई। धन्यवाद। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इतनी जानकारी और इस क्लास में जो कुछ आपको बताया गया उसको आप ध्यान दीजिए और दोहराने, उसको पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।